हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी ऑटोमोटिव। आई एम गौरव अडवाणी और आज हम बात करने वाले हैं फेसलिफ्ट Hyundai i20 के स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। Hyundai ने इंट्रोड्यूस किया है फेसलिफ्ट i20 लाइनअप में एक नया वेरिएंट विच इज़ नोन एज द स्पोर्ट्स ऑप्शनल। अब एज द नेम सजेस्ट स्पोर्ट्स ऑप्शनल, तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है बेस्ड ऑन द रेगुलर स्पोर्ट्स वेरिएंट, लेकिन स्पोर्ट्स वेरिएंट से ऊपर आपको 2 to 3 एडिशनल न्यू फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एक्सक्लूसिव है स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट के लिए। हम बात करेंगे कि आपको नए फीचर्स क्या मिलते हैं, कितना प्राइस डिफरेंस है एंड क्या वो प्राइस डिफरेंस जस्टिफाई होता है, आपको स्पोर्ट्स ऑप्शन लेना चाहिए या फिर स्पोर्ट्स ही बेटर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। इंजन ऑप्शंस में आपको सेम 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है, उसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्सो स्पोर्ट्स ऑप्शनल आपको दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, दैट इज मैनुअल एंड CVT बेसिकली ऑटोमेटिक। आज हम जो देखने वाले हैं दैट इज द CVT वेरिएंट, बेसिकली ऑटोमेटिक वेरिएंट। ऑल्सो जो कलर ऑप्शन आज हम देखने वाले हैं दैट इज एटलास वाइट। डायमेंशन वाइज, पेट्रोल इंजन वाइज कोई भी डिफरेंस एज सच नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपको 2 to 3 एडिशनल न्यू फीचर्स मिल जाते हैं। चलते हैं इनटू द वॉक अराउंड ऑफ द कार। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। बात करते हैं कि आपको एक्सटीरियर से क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है एंड अबव द स्पोर्ट्स वेरिएंट आपको कौन से फीचर्स एडिशनल मिलते हैं स्पोर्ट्स ऑप्शनल में। सबसे पहले बात करते हैं मेन हेडलैम्प सेटअप की। तो हेडलैम्प सेटअप एक्जैक्टली सेम है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर भी अवेलेबल है। टर्न इंडिकेटर्स अगेन हेलोजन में है, यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। जो LED DRLs है वो यहाँ पे प्लेस की जाती है। व्हेनेवर यू स्विच ऑन द कार तो आपको यहाँ पे ब्लिंक अप होते हुए देखेंगे। तो जो LED DRLs है वो यहाँ पे प्लेस की जाती है। फ्रंट की ग्रिल पे आपको ओवरऑल ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है एंड ग्रिल जो है चेंज की गई है नए फेसलिफ्ट के साथ, तो वही डिज़ाइन लैंग्वेज आपको कैरी फॉरवर्ड की गई है। Hyundai का लोगो है सेंटर में एंड आपको यहाँ पे स्किड प्लेट मिल जाती है सिल्वर फिनिश में एंड यहाँ पे भी अगेन आपको फ्रंट बम्पर पे ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल फ्रंट एंड। फ्रंट से एज सच कोई बड़ा चेंज नहीं है, इट इज़ एक्जैक्टली सेम जो आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट ऑफर करता है। चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल। तो साइड में इसको मिलते हैं 16 इंच के स्टाइल्ड व्हील्स। बेसिकली है स्टील व्हील्स, लेकिन जो व्हील कवर है वो आपको स्टाइल डिज़ाइन में मिलते हैं। एलॉय व्हील्स नहीं है, लेकिन आपको डिज़ाइन एलॉय व्हील्स टाइप दी गई है। टायर प्रोफाइल इज़ 195/55 R16, जो कि अगेन एक्जैक्टली सेम है। जो डिज़ाइन है वो भी आपको सेम ही मिलता है, उसमें भी एज सच चेंज नहीं है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, पीछे आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स ही मिलती है। ऑटो की बैजिंग यहाँ पे की जाती है बिकॉज दिस इज़ द CVT या फिर IVT वेरिएंट जो आज हम देख रहे हैं। बात करते हैं ORVMs की। ORVMs आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं। LED टर्न इंडिकेटर्स आपको इसी पे प्लेस किए जाते हैं एंड जो ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है एंड आपको ऑटो फोल्डिंग, बेसिकली लॉक अनलॉक करते हैं आप कार को तो अपने आप फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे। ये फीचर भी आपको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, उसमें भी एज सच कोई चेंज नहीं है। जो डोर हैंडल है वो आपको नॉर्मल बॉडी कलर्ड ही मिलता है एंड रिक्वेस्ट सेंसर अभी भी इस पर नहीं मिलता है। क्रोम गार्निश जो है रन अक्रॉस करती है यहाँ तक, जो कि आपको क्वार्टर ग्लास तक मिलती है एंड आपको यहाँ पे क्वार्टर ग्लास भी प्लेस किया जाता है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल साइड प्रोफाइल। साइड से भी एज सच कोई चेंज नहीं मिलता है। जो सबसे बड़ा चेंज है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ अवेलेबल है, जो कि ऑन द टॉप यहाँ पे प्लेस की जाती है। इलेक्ट्रिक सनरूफ आपको स्पोर्ट्स ऑप्शनल में ऑफर की जाती है, जो कि स्पोर्ट्स में नहीं अवेलेबल है। शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, कोई भी रूफ रेल्स आपको नहीं मिलती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। ऑल्सो साइड में आपको यहाँ पे i20 की बैजिंग की जाती है एंड ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट है अक्रॉस द साइड प्रोफाइल। चलते हैं टुवर्ड्स द रियर एंड ऑफ द कार। बात करते हैं कि आपको रियर से क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर है। तो रियर से भी अगेन कोई मेजर चेंज आता नहीं है स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट में। आपको यहाँ पे LED टेल लैम्प्स मिल जाते हैं इतने पोर्शन में एंड जो टर्न इंडिकेटर्स अगेन हेलोजन में ही मिलते हैं। जो रिवर्स लाइट है वो आपको हेलोजन में मिलती है, जो कि यहाँ पे ब्लिंक अप होती है जब भी आप रिवर्स में लेते हैं कार को। स्पोर्ट्स की बैजिंग यहाँ पे की जाती है। Hyundai का लोगो है सेंटर में एंड आपको रियर डिफॉगर मिल जाता है एज यू कैन सी, लेकिन आपको रियर वाइपर नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प इस पर्टिकुलर वेरिएंट में अवेलेबल है एज यू कैन सी एंड यहाँ पे आपको i20 की बैजिंग की जाती है। Hyundai का लोगो है सेंटर में एज आई मेंशन्ड एंड आपको यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं 2। जो पीछे का बम्पर है अगेन डिज़ाइन चेंज किया गया था फेसलिफ्ट में, वही सेम कैरी फॉरवर्ड है। ग्लॉस ब्लैक इंसर्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट है पीछे की तरफ भी एंड आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, जो कि यहाँ पे सेंटर में प्लेस किया जाता है। रिफ्लेक्टर्स है दोनों ही साइड पे। बात करते हैं बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस भी एज सच उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि डायमेंशन वाइज इट इज़ एक्जैक्टली सेम। पीछे की सीट जो है 60-40 स्प्लिट में नहीं आती है, अगेन वो भी इम्प्रूव नहीं किया गया है एंड इतना कुछ लगता है इसका ओवरऑल बूट स्पेस। यहाँ पे आपको एक हुक प्लेस किया जाता है एंड कोई भी हेलोजन लाइट आपको नहीं मिलती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। पार्सल ट्रे अवेलेबल है इस वेरिएंट में। चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कार।
अब हम बात करते हैं कार के इंटीरियर के बारे में कि बेसिकली इंटीरियर से क्या क्या नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं एंड कौन से बेसिक फीचर्स सेम रहते हैं इंटीरियर से। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर साइड डोर की। तो आपको यहाँ पे चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो ORVM से इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है एंड ऑटो फोल्ड फीचर के साथ आते हैं एज आई मेंशन। तो उसके आपके कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। जो इंटीरियर डोर हैंडल है वो आपको मेटल फिनिश में आता है, उसमें भी एज सच कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे छोटी सी स्पेस है एंड ग्रैब हैंडल मिल जाता है आपको। जो स्पीकर है वो यहाँ पे प्लेस किया जाता है। ओवरऑल 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं चारों डोर पे एंड आपको फ्रंट में ट्वीटर्स भी अवेलेबल है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। यहाँ पे स्पेस है बॉटल रखने के लिए, थोड़ी सी एडिशनल स्टोरेज। एक बड़ा चेंज जो इंटीरियर में आता है कि आपको यहाँ पे फ्रंट में सॉफ्ट टच फिनिश मिल जाती है आर्मरेस्ट के लिए। तो आपको ये एड ऑन किया गया है स्पोर्ट्स ऑप्शनल में। स्पोर्ट्स में आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक फिनिश मिलती है, लेकिन स्पोर्ट्स ऑप्शनल में आपको सॉफ्ट टच फिनिश मिल जाता है आर्मरेस्ट एरिया में, जो कि यहाँ पे एड ऑन किया गया है एंड आपको यहाँ पे वाइट स्टिचिंग मिल जाती है ओवरऑल। ऑन द डैशबोर्ड आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पे हेडलाइट लेवलर के, ड्राइव मोड्स, क्योंकि दिस इज़ द ऑटोमेटिक वेरिएंट तो आपको यहाँ पे ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, बेसिकली नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। मैं आपको इंटीरियर में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाता है एंड आपको मैन्युअली की इंसर्ट करनी पड़ेगी। इधर भी एज सच कोई चेंज नहीं है, सेम ही है एज द स्पोर्ट्स वेरिएंट। बात करते हैं फ्रंट की सीट्स की। तो फ्रंट सीट्स फैब्रिक फिनिश में आती है, दोनों ही हेडरेस्ट एडजस्टेबल है हाइट में एंड जो यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है ड्राइवर सीट को भी, उसमें भी एज सच कोई चेंज नहीं है। बात करते हैं की। तो की आपको नॉर्मल फ्लिप की मिलती है, उसमें भी चेंज नहीं है। लॉक, अनलॉक एंड टू ओपन द बूट ऑफ द कार, सेम की आपको कैरी फॉरवर्ड की जाती है स्पोर्ट्स ऑप्शनल में। ऑल्सो ड्राइवर सीट एज आई मेंशनड आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती है, रीच के लिए एंड रिक्लाइन के लिए, तीनों के लिए मैनुअली एडजस्टेबल है। चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम बात करते हैं कार के ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन एक्जैक्टली सेम रखा गया है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है जो हमने i20 लाइनअप में देखा, वही सेम आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको दोनों वे एडजस्टेबल है, बेसिकली टिल्ट वे भी एंड आपको टेलीस्कोपिक वे भी एडजस्टेबल है। तो ये दोनों वे एडजस्टेबल है, उसमें भी एज सच कोई चेंज नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पर वॉइस कमांड, बेसिकली कॉल्स, म्यूजिक, इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाते हैं। Hyundai का लोगो है सेंटर में। राइट हैंड साइड पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड क्रूज कंट्रोल दोनों के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे हेडलाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स है एंड एज आई मेंशनड आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, तो आपको उसकी बैजिंग यहाँ पे की गई है। पीछे की तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल्स है। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको फुल्ली डिजिटल मिलता है, एज सच कोई चेंज नहीं है। जो हमने अक्रॉस i20 लाइनअप में देखा वही मिलता है आपको। यहाँ पे डिजिटल स्पीड शोकेस करता है एंड यहाँ पे इन द सेंटर यहाँ पे फ्यूल मीटर है, यहाँ पे टैकोमीटर की पूरी रेंज शोकेस करता है एंड कूलेंट टेम्परेचर यहाँ पे प्लेस किया जाता है। सेंटर में MID है जो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस कर देती है एंड पीछे के सीट बेल्ट के लिए रिमाइंडर भी आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। टेम्परेचर है एंड यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी भी शोकेस कर देता है। नहीं, दिस इज़ बेसिकली द ओडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी यहाँ पे शोकेस करता है एंड कौन से मोड में है वो यहाँ पे शोकेस करता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अवेलेबल है एंड अगर आप इसे टॉगल करना चाहते हैं जस्ट हैव टू प्रेस दिस बटन, तो आपको यहाँ पे यूज़र सेटिंग्स, फ्यूल इकॉनमी एंड यहाँ पे सारे कंट्रोल्स आपको सेंटर में मिल जाते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में एज सच कोई चेंज नहीं है, सेम एज द स्पोर्ट्स वेरिएंट ओनली। बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। इंफोटेनमेंट सिस्टम अगेन आपको 8 इंच का मिलता है जो हमने अक्रॉस Hyundai के लाइनअप में देखा। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी है। यहाँ पे आपको दोनों तरफ नॉब्स मिल जाते हैं। वॉल्यूम नॉब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे प्लेस किया जाता है एज यू कैन सी। यहाँ पे सारे शॉर्टकट बटन है दोनों ही साइड पे। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। 2 AC वेंट्स है, यहाँ पे हैजार्ड लाइट का बटन है एंड आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है जो कि आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में भी अवेलेबल है। दोनों फ्रंट एंड रियर डिफॉगर के कंट्रोल्स यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं। ऑटोमेटिक पे सेट करना चाहते हैं गेट अ डेडिकेटेड बटन, यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से फैन स्पीड एंड आपको डिजिटल यहाँ पे डिस्प्ले दिखा देता है टेम्परेचर एंड फैन स्पीड का। जो ग्लव बॉक्स है वो अगेन आपको कूल्ड मिल जाता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, जो कि आपको स्पोर्ट्स में भी मिलता है। ओवरऑल इंटीरियर जो है डुअल टोन फिनिश में आता है, जो हमने फेसलिफ्ट i20 में देखा कि अब आपको डुअल टोन फिनिश मिलती है। ग्रे प्लस बेज सॉर्ट ऑफ फिनिश वही आपको कैरी फॉरवर्ड की जाती है। यहाँ पे मैन्युअली डिमिंग RVM मिल जाता है आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। सनग्लास होल्डर भी अवेलेबल है एंड आपको यहाँ पे हेलोजन लाइट्स मिल जाती है। जो इंटीरियर है वहाँ पे सबसे बड़ा चेंज आता है कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट बेसिकली एस्टा एंड एस्टा ऑप्शनल में मिलता था, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ है, वॉइस इनेबल्ड नहीं है, वो आपको अबव वेरिएंट्स में मिलता है। दिस इज़ जस्ट अ स्मार्ट इलेक्ट्रिक सनरूफ, वॉइस इनेबल्ड नहीं आता है स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट में, सो दैट इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे टाइप C चार्जिंग सॉकेट है, 12 वोल्ट का है एंड आपको USB मिल जाता है। ये तीनों चार्जिंग ऑप्शंस तो आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिल जाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट में आपको मिलता है डेडिकेटेड वायरलेस चार्जर, जो कि यहाँ पे प्लेस किया जाता है। इसका इंडिकेशन आपको यहाँ पे मिलता है, जैसे ही आप प्लेस करेंगे यहाँ पे तो चार्जिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी।
CVT गियर बॉक्स एज आई मेंशन ऑटोमेटिक जिसमें आज हम बैठे हैं, ट्विन कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक है एंड ड्राइवर आर्मरेस्ट के अंडरनीथ आपको स्टोरेज भी मिल जाती है। सो बेसिकली इंटीरियर से 3 चेंजेस आते हैं। सबसे बड़ा प्रोमिनेंट चेंज इज़ द इलेक्ट्रिक सनरूफ जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है। वायरलेस चार्जर इज प्लेस्ड हियर एंड जैसे एज आई मेंशनड आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच फिनिश मिल जाती है ऑन द डोर्स। सो ये था ओवरव्यू अबाउट द स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी सेफ्टी फीचर्स जो स्पोर्ट्स ऑप्शनल में मिलते हैं। सेफ्टी फीचर्स वाइज एज सच कोई चेंज नहीं है आपको ओवर द स्पोर्ट्स वेरिएंट। चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो। ऑल्सो 1-2 फीचर्स विच आई फॉरगॉट टू मेंशन इन द इंटीरियर वॉज कि आपको यहाँ पे को ड्राइवर साइड पे वैनिटी मिरर अवेलेबल है जो कि आपको ड्राइवर इन साइड पे नहीं मिलता है। ऑल्सो आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है एज आई शोकेस्ड यू इन द एक्सटीरियर। तो लेट मी शोकेस यू द क्वालिटी जो आपको इंटीरियर से ऑन ऑफर है। ऐसा कुछ आपको ओवरऑल मिल जाता है एंड अडेप्टिव गाइडलाइंस भी आपको मिल जाती है। जैसे ही आप स्टीयरिंग व्हील टर्न करेंगे वैसे ही आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस भी यहाँ पे मिल जाती है। ऐसा कुछ है इसका ओवरऑल क्वालिटी एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब हम बात करते हैं कार के सेकंड रो के बारे में कि बेसिकली यहाँ से आपको ओवरऑल क्या फीचर्स ऑन ऑफर है, क्या कोई चेंज मिलता है सेकंड रो में एंड स्पेस एंड कंफर्ट वाइज कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डोर है यहाँ पे अगर आपको पावर विंडो का कंट्रोल प्लेस किया जाता है। मेटल फिनिश में इंटीरियर डोर हैंडल है लॉक अनलॉक के बटन के साथ। जो हमने आगे देखा कि सॉफ्ट टच फिनिश एड ऑन किया गया है स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट में, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही है। सो बेसिकली सॉफ्ट टच फिनिश सिर्फ आगे ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड को ही मिलेगी, पीछे आपको सेम हार्ड प्लास्टिक फिनिश ही कैरी फॉरवर्ड की गई है। यहाँ पे स्पेस है बॉटल रखने के लिए। स्पीकर एज आई मेंशनड आपको इंडिविजुअली डोर पे प्लेस किया जाता है। सीट सेम फिनिश में ही आती है, दैट इज़ फैब्रिक ड्यूअल टोन ब्लैक प्लस सॉर्ट ऑफ बेज कलर, वही सेम फैब्रिक फिनिश की जाती है आपको यहाँ पे सेकंड रो में। आइसोफिक्स स्टाइल माउंट्स की बैजिंग है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाता है जिसको आप बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख सकते हैं। पीछे की तरफ सेम फिक्स्ड हेडरेस्ट ही मिलते हैं, एडजस्टेबल अभी भी नहीं है एंड आपको कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता है। बात करते हैं स्पेस एंड कम्फर्ट वाइज। तो एज आई मेंशनड कोई भी डायमेंशन वाइज चेंज नहीं है, तो आपको स्पेस एंड कंफर्ट वाइज भी सेम ही मिलती है। माई हाइट है 6 फीट 2 इंचेस। फ्रंट की ड्राइवर सीट मेरे हाइट से एडजस्टेड है एंड एज यू कैन सी अगर नी रूम और लेग रूम की बात करें तो आपको डिसेंट इनफ बच जाता है। अगर 2 टॉल हाइटेड पैसेंजर एक साथ बैठेंगे तो पीछे हल्का सा कंजस्टेड होगा, अदरवाइज जो थाई सपोर्ट है वो भी आपको डिसेंट इनफ ही मिलता है। पीछे आपको फीचर्स बता दूँ तो आपको AC वेंट्स अवेलेबल है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है एंड आपको USB चार्जर मिल जाता है जो कि सेम ही है स्पोर्ट्स की तरह, उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है। ऐसा कुछ लगता है इसका ओवरऑल डैशबोर्ड सेकंड रो से। जो सनरूफ है ओवरऑल यहाँ तक कंटिन्यू फॉरवर्ड होती है एंड आपको सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए सेपरेट हेलोजन रूम लैम्प मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको सिर्फ ग्रैब हैंडल मिलता है, राइट हैंड साइड पे आपको ग्रैब हैंडल है कोट हुक के साथ, जो फ्रंट के सीट बेल्ट से हाइट एडजस्टमेंट के साथ नहीं आते हैं। So this was everything about the second row. Second row से as such कोई चेंज नहीं है, it is exactly same as the sports variant. तो ये था everything about the sports optional variant. सो ये था फेसलिफ्ट Hyundai i20 के नए स्पोर्ट्स ऑप्शनल वेरिएंट का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज इसकी प्राइसिंग की, कितना प्राइस डिफरेंस आपको मिल जाता है ओवर द रेगुलर स्पोर्ट्स वेरिएंट। सो एज आई मेंशनड अर्लियर ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है, दैट इज मैनुअल एंड CVT। एंड ऑल्सो अगर आप मैनुअल बाय करते हैं तो आपको ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप उसके लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। सो ये पर्टिकुलर वेरिएंट बेसिकली तीनों कन्फिग्रेशन में अवेलेबल है। ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी तीनों कन्फिग्रेशन की एक्स शोरूम प्राइस एंड कितना डिफरेंस आपको मिल जाता है स्पोर्ट्स वेरिएंट से। बेसिकली जो डिफरेंस है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली मिलता है 35,000 का इन एक्स शोरूम प्राइस। 35,000 में आपको सारे फीचर्स एडिशनल मिल जाते हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए वीडियो में। CVT ट्रांसमिशन के साथ अगर आप बाय करते हैं तो आपको प्राइस पड़ती है 9,77,800 एक्स शोरूम इंडिया, जो कि इसकी करंट प्राइसिंग है। कमेंट डाउन योर थॉट्स, आपको ये वेरिएंट कैसा लगा, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द न्यू फीचर्स जो इस पर्टिकुलर वेरिएंट पे मिलते हैं, एंड वुड यू बाय दिस वेरिएंट या फिर आप स्पोर्ट्स ही सजेस्ट करेंगे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।